Hello bachcho, let's read this question. So the question says some icons and symbols were used for unifying the people and sparking in them the feeling of nationalism. Give two evidences to support above statement. Second part is state the icons and symbols that advocated nationalism in India. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आइकॉन्स और सिंबल्स का कैसे यूज किया गया इंडिया में नेशनलिज्म को एडवोकेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज यूज ऑफ सिंबल्स इन नेशनल मूवमेंट. जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखते हैं तो हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज उसमें पाते हैं, जैसे फ्लैग्स, स्लोगन्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा. और ये जो आइकन्स थे, जो नेशनल सिंबल्स थे, वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस उठा करके लोगों को यूनिफाई करने का काम करते थे. लेट्स सी द आंसर. द इमेज ऑफ Bharat Mata came to be identified with India, the motherland. It was first created by Bankim Chand Chattopadhyay and painted by Abhinandranath Tagore, an aesthetic figure, calm, composed, divine and spiritual. In one image painted by other artists, Bharat Mata is shown with a Trishul standing beside a lion and an elephant, both symbol of power. जो सबसे मेन सिंबल था आइडेंटिफिकेशन का वो था भारत माता को. इंडिया को या भारत को माता के रूप में आइडेंटिफाई करके उनकी एक मदरलैंड की इमेज बनाई गई थी भारत माता की. ये इमेज सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी बनाते हैं और उसको पेंट करते हैं, ऑफिशियली उसको पेंट करते हैं अभिनंद्रनाथ टैगोर. जो अभिनंदनाथ टैगोर पेंट करते हैं वो एक एस्थेटिक फिगर की तरह पेंट करते हैं, एक डिवाइन फिगर की तरह पेंट करते हैं, जो कि काम होता है, कंपोज्ड होती है, डिवाइन होती है और स्पिरिचुअल होती है. मतलब एक मदरली फिगर, एक फेमिनिन फिगर जो काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल होती है. एक दूसरी इमेज जो दूसरे आर्टिस्ट बनाते हैं उसमें भी भारत माता को त्रिशूल के साथ शो किया गया है और साथ में लायन और एलिफेंट को भी शो किया गया है, जो कि पावर्स ऑफ सिंबल कहे जाते हैं. Let's see the second point. Second point is nationalist leaders started using more such symbols during the Swadeshi movement in Bengal. A tricolor flag, red, green and yellow, was designed with 8 lotuses representing 8 provinces of the British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिर्फ भारत माता का इमेज नहीं यूज हो रहा था. नेशनलिस्ट लीडर भारत माता के इमेज के बाद ये देखते हैं कि सिंबल्स और जो आइकन्स है वो बहुत इजीली यूनिफाई कर रहे हैं लोगों को. तो जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, बंगाल में एक स्वदेशी मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट में भी एक ट्राइकलर फ्लैग निकल के आता है जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर्स होते हैं और उसमें 8 लोटसेस बनाए जाते हैं रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और एक क्रीसेंट मून भी बनाया जाता है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को या जो दो मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज है जिनको डिवाइड किया जा रहा था बार बार, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है. थर्ड इज बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द ट्राइकलर रेड, ग्रीन एंड व्हाइट स्वराज फ्लैग. It had a spinning wheel in the center representing the Gandhian idea of self-help. Carrying the flag, holding it aloft during the marches became a symbol of defiance. अब गांधी जी एक फ्लैग डिजाइन करते हैं 1921 में और उसको नाम देते हैं स्वराज फ्लैग. इसमें 3 कलर्स होते हैं. 3 कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और वाइट. और बीच में एक स्पिनिंग व्हील होता है, एक चरखा होता है जो कि गांधीयन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सेल्फ हेल्प के. और इस फ्लैग को होल्ड करना, इसको लहराना ड्यूरिंग द मार्चेस एक साइन बन जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिफाई करने का मतलब डिसओबे करने का. इस तरीके से हम देखते हैं कि विद द यूज ऑफ वेरियस सिंबल्स एंड आइकन्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो की गई थी इन द common masses or the common people. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.